नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ योजना बनाने में जुट गई है। ढाका ने चीन को भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास नदी परियोजना में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। यह कॉरिडोर भारत की मुख्य भूमि और भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को जोड़ने का एकमात्र संपर्क मार्ग है। यूनूस का यह कदम यह साफ बताता है कि किस तरह से उनके इरादे भारत के खिलाफ खतरनाक हैं। बीते सप्ताह शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से मुलाकात की। आज के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि मोहम्मद यूनुस का क्या खतरनाक प्लान है। हम चर्चा करेंगे कि भारत की सीमा के पास जिनपिंग के साथ मिलकर कौन सा खेल खेलने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे कि ढाका लौटने के बाद वो कौन सा खुलासा हो गया जिससे लेकर भारत को चिंतित हो जाना चाहिए। हम ये भी चर्चा करेंगे कि चीन की जो कर्ज कूटनीति है, वो कौन सी कूटनीति है जिसमें बांग्लादेश को चीन फंसाने का जाल बुन रहा है। यूनुस की पॉलिसी किस प्रकार से बांग्लादेश को भिखारी बना देगी और भारत से बैर किस प्रकार से बांग्लादेश का सत्यानाश करेगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपने शहर का नाम कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। कैसा लग रहा है वीडियो, अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमें दीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो जैसा मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मित्रों तक साझा भी कर दीजिए। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं और दोनों व्यक्ति जो हैं इस समय खार खाए हुए हैं। कहां? भारत से। यानी कि बांग्लादेश के मन में अगर हम बात करें तो भारत के खिलाफ नफरत इस कदर बढ़ चुका है कि उसने चीन का गुलाम बनने का न्योता भी स्वीकार लिया है। यानी कि मैं कहूं कि बांग्लादेश चीन के गुलाम बनने के रास्ते पर चल चुका है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका और साथ में अफ्रीकी देशों की बर्बादी की जो कहानी लिखी गई है, वह कहानी अब बांग्लादेश में जो है वो लिखी जाने वाली है। यानी कि बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकन देशों के रास्ते पर निकल चुका है, जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा है, जहां केवल गुलामी गुलामी है, जहां केवल कर्ज का बोझ है। चीन ने बांग्लादेश को नया श्रीलंका बनाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। चीन का मकसद है कि जाहिर तौर पर भारत के प्रभाव को जो है वो बांग्लादेश के माध्यम से चुनौती दिया जाए, जैसे पाकिस्तान के माध्यम से चुनौती दी जा रही थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि 28 मार्च को जब मोहम्मद यूनुस चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए बीजिंग गए थे, तो वहां कई सारे समझौते हुए थे और ये समझौते कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है वो चिंता का विषय है। इन्हीं समझौते में से एक समझौता जो है वो इस स्थान के पास को लेकर है। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको कि चिकन नेक भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में भी बात करेंगे, भारत के लिए इसका महत्व क्या है इस पर भी बात करेंगे। और इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक नदी बहते हुए आती है जिसको कि तिस्ता नदी कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब मोहम्मद यूनुस को लेकर जिन बातों की आशंका थी, वो आशंका अब धीरे-धीरे सच साबित होने लगी है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। उन्होंने बंगाल की खाड़ी में भी ये भी कहा है कि चीन आकर बंगाल की खाड़ी में जो व्यापार करना है करे, क्योंकि चीन जो है वो इसलिए व्यापार कर सकता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी भारत का ही नहीं, बांग्लादेश का भी है। और उन्होंने तो खुद को कहा है कि बंगाल की खाड़ी का गार्जियन जो है वो एकमात्र कोई अगर व्यक्ति है तो वो मोहम्मद यूनुस, यानी कि इस समय के बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, और ये चीन जो है वो चाहता है कि किस प्रकार से भारत की वो घेराबंदी करे। और इसमें कुछ हद तक भारत के पड़ोसियों के द्वारा जिस प्रकार से एक अलग तरह से रवैया अपनाया जा रहा है, इस रवैया से हम कह भी सकते हैं कि चीन जो है इसमें सफल भी हो रहा है। पाकिस्तान को कर्ज देकर चीन ने जो है वो पश्चिम की तरफ से अगर हम देखें तो भारत का घेरने का कोशिश किया। मालदीव के साथ भी यही घटना देखी। श्रीलंका को आपने देखा किस प्रकार से कर्ज में डूब गया था। नेपाल जो है वो भी चीन की गोदी में जाकर बैठ रहा है। और अब अगला नंबर जो है भिखारी बनने का अगर किसी का आया है तो वो बांग्लादेश का है। वो भी अब भीख मांग रहा है कटोरा लेकर चीन के द्वार पर।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर ये चार्ट देखिए जिसमें कि आपको दिखेगा कि वो कौन-कौन से देश हैं जो कि चीन के कर्ज तले दबे हुए हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो देश नज़र आ रहे हैं, अंगोला, इथियोपिया, ज़ाम्बिया, कांगो, उत्तरी सूडान, ये सारे के सारे अफ्रीका के देश हैं जो कि चीन का सबसे ज़्यादा कर्ज खाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत के पड़ोस में देशों के बारे में अगर हम बात करें, तो आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है जो कि $28.6 बिलियन का लोन लिया हुआ है चीन से। श्रीलंका है जो कि $8.54 बिलियन का लोन लिया है। मालदीव $960 मिलियन का लोन लिया है। म्यांमार ने 720 और नेपाल 216। यानी कि ये सभी जो है वो चीन से कर्ज लिए हुए हैं। अब मोहम्मद यूनिस 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जो है वो गए थे दौरे पर, और इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है और चीन को कहा है कि वो बांग्लादेश में कारोबार के लिए आएं और यहां अपना कारोबार बढ़ाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इन्होंने पूरी की पूरी बातें कही हैं, आप अपने स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का यह कटिंग दिख रहे हैं जहां की यह आज ही का है, 31 मार्च का शाम 3:51 का ये न्यूज है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लैंडलॉक्ड। यूनेस से बांग्लादेश ओनली गार्जियन ऑफ ओशियन इनवाइट्स चाइना टू मेक एक्सटेंशन, विस्तार करने के लिए उन्होंने बुलाया है। तो इन्होंने सीधे ये कहा है कि देखियो भैया, जो भारत के 7 सिस्टर हैं, उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, वो सारे के सारे लैंडलॉक्ड एरिया है। लैंडलॉक्ड मतलब भूमिबद्ध क्षेत्र है और इनको समुद्र तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं। उस क्षेत्र में समुद्र में एकमात्र अगर कोई गार्जियन है तो वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है एक बहुत बड़ा रास्ता जो है वो किसके लिए खोल रहा है, तो चीन के लिए खोल रहा है। और यहाँ चीन अपनी इकोनॉमी को जो है बंगाल की खाड़ी में चाहे तो विस्तार कर सकता है और यहाँ मार्केटिंग कर सकता है, यहाँ प्रोडक्शन कर सकता है, यहाँ बेच सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि चीन का जो ऋण कूटनीति है, इसके चपेट में अगर बांग्लादेश फंस रहा है तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। बांग्लादेश जो है वो खुद को जिस प्रकार से चीन से जो भी मांग रहा है, जो भी डिमांड कर रहा है, चीन जो है वो सारी डिमांड पर जो है सकारात्मक प्रक्रिया दे रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की ये मांग चीन की जो ऋण नीति है, इस ऋण नीति से मेल खा रही है। चीन और अपनी इस नीति के तहत जितने भी कमजोर देश हैं, उन कमजोर देश को भारी भरकम ऋण देता है और उसको अपने कंट्रोल में रखता है। तो बांग्लादेश भी ऋण के लिए जो है पहुंच गया है चीन। और चीन जो भी पॉलिसी, जो भी नीतियां बना रहा है, जो भी रूल रेगुलेशन बना रहा है, उस सबको बांग्लादेश जो है वो मानने को तैयार है। और यही तो चीन चाहता है कि आप हमारी नीतियों को मानो, जितना पैसा लेना है लो, जितना हम बोले उतना ही करो। जैसे पाकिस्तान करता है वैसे ही अब तुम बांग्लादेश करो। और चीन की पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये हमने श्रीलंका में भी देखा है कि किस प्रकार से श्रीलंका में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, दिवालियापन जो है घोषित हो गया था। कहा यह भी जा रहा है कि जब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जब पहुंचे थे चीन, तो उन्होंने चीन पर जो है, चीन में पहुंचकर इन्होंने 9 समझौते के ऊपर जो है वो हस्ताक्षर किया है। और आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 3 दिन पहले की न्यूज है, बांग्लादेश चाइना साइन 9 एग्रीमेंट। बिजनेस टुडेज भी जो है इसको कवर कर रहा है कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया लैंडलॉक, जो कि हमने बात कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना बांग्लादेश साइन 9 एग्रीमेंट आफ्टर की मीटिंग बिटवीन यूनिस और सी जिनपिंग। ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये द्विपक्षीय समझौता, बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो 9 मुद्दों को लेकर हुए हैं। और ये मुद्दे जो है वो चाहे वो आर्थिक हों, तकनीकी सहयोग के मुद्दे हों, इन सब पर बात हुआ है। लेकिन साथ साथ में ये भी हुआ है कि हम सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करेंगे, हम मीडिया के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। ऐसे कई सारे एमओयू यानी कि समझौते ज्ञापन के ऊपर जो है वो हस्ताक्षर हुआ है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सी जिनपिंग और मोहम्मद यूनिस जो है ये पूरे समझौते में ब्याज दरों को लेकर भी बात कर रहे थे। मोहम्मद यूनिस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे चीन से कि जो बांग्लादेश को वो कर्जा दे रहे हैं, जो भीख में पैसा दे रहे हैं, उस पर ब्याज दर जो है वो काफी कम लगाएं। और चीन ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करते हैं। क्योंकि चीन तो अभी देख रहा है कि भैया आओ तुम हमारे खोपचे में, है ना, हमारे हवेली में आओ, उसके बाद हम तुमको बताएंगे। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, तो चीन 2 अपना मिशन लेकर चल रहा है। एक मिशन उसका है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरा मिशन उसका जो है वो है आपका बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब बांग्लादेश अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन चीन चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो बीआरआई यानी कि वो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दूसरा आपका ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों में शामिल हो जाए। जिस प्रकार से पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होकर चीन के इशारों पर नाच रहा है, वैसा ही बांग्लादेश जो है वो भी चीन के इशारे पर नाचे।
मोहम्मद उन्नीस जो है वो बार-बार एक बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि चिकन नेक के पास जो है, यानी कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये बांग्लादेश आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर न देख रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पश्चिम में अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपको नेपाल नज़र आ रहा है, ठीक? सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इधर आप देख रहे हैं, तो आपको भूटान देखने को मिल रहा है या बांग्लादेश, और ये ट्राई जंक्शन का एरिया है, ठीक? यानी कि ये भूटान, ये इंडिया और ये चाइना। अब चीन चाहता ही है कि किसी भी प्रकार से जो है वो अपने आप को यहाँ मजबूत करे, और कहीं न कहीं चीन अपने मंसूबे में जो है वो सफल भी हो रहा है। अब मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो ये यहाँ चीन को आमंत्रित किया गया है, वो कहीं न कहीं जो है वो भारत के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चीन हमेशा चाहता था कि इस क्षेत्र में जो है वो हम अपना मजबूत जो है मजबूती जो है बना सकें। जिसको हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा, हमने कहा कि इसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, और ये चिकन नेक के बारे में अगर हम बात करें, तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य को जो है वो जोड़ने का काम करता है, और ये बंगाल की का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, उसमें एक भूमि का एक सकरा हिस्सा है, और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य के बारे में अगर हम बात करें, तो भू राजनीतिक रणनीति और आर्थिक महत्व के हिसाब से अगर हम बात करें, तो 22 किलोमीटर का ये गलियारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाओं के बारे में हमने कहा कि नेपाल, भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, और यही वो रास्ता है जिससे कि हम जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, चाहे वो अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे मेघालय की बात करें, चाहे मिजोरम की बात करें, चाहे नागालैंड की बात करें, चाहे सिक्किम की बात करें, चाहे त्रिपुरा की बात करें, 8 राज्यों की, तो इन्हीं के माध्यम से हम जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से इस गलियारा को तोड़ दिया गया, या किसी भी प्रकार से यहाँ व्यवधान हो रहा है, तो भारत के जो इधर के जो 8 राज्य हैं, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो मुख्य भाग से कट जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की एकता, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए यह गलियारा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी स्थिति में अगर ये अलग होता है, तो यह क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, और भारत के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल की घड़ी आएगी। सैन्य महत्व के हिसाब से अगर हम बात करें, तो यह क्षेत्र जो है, ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो सैनिकों को सप्लाई होता है, जो भी कुल मिलाकर बात करें, तो एकमात्र आपूर्ति मार्ग है, जिससे कि सैनिक चाहे सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में जो हैं, चाहे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो है, वो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। चीन के खिलाफ भारत जो है, जो किसी भी प्रकार की तैयारी करता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1962 का अगर हम भारत-चीन युद्ध के बारे में भी बात करें, तो भी यह गलियारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं जो कि भूटान, चीन और बांग्लादेश का ये आपको ट्राई-जंक्शन एरिया देखने को मिल रहा है। इस एरिया को हम कहते हैं चुम्बा घाटी का क्षेत्र। ये ट्राई-जंक्शन क्षेत्र है, ठीक है ना? अब ये चुम्बा घाटी का जो क्षेत्र है, यह बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक रूप से चुनौती वाला क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर चीन, भूटान और भारत में जो है वो कई बार तनाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा एक और समझौता जो बांग्लादेश ने जो किया है जाकर किसके साथ, चीन के साथ, वो समझौता किया है। एक बार आप इस मैप को बड़े ध्यान से देख लीजिए। यहाँ आपको चिकन नेक दिख रहा है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान आपको देखने को मिल रहा है, ये चुम्बा घाटी का क्षेत्र है, और ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक और जो समझौता जो किया है, वो समझौता जो किया है वो है तिस्ता नदी को लेकर। ठीक, ये आपकी स्क्रीन पर ये तिस्ता नदी देखने को मिल रहा है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हिमालय से निकलने वाली ये तिस्ता नदी जो है, वो आपका सिक्किम के बाद ये बांग्लादेश के क्षेत्र में एंट्री करती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल होते हुए, और ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को जो है, वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बेसिक ज्योग्राफी की जो चीजें हैं, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है। अब तिस्ता नदी जो है, इसके नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी बांग्लादेश और भारत में बहुत ज्यादा विवाद देखने को मिलता है। तिस्ता नदी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये नदी सिक्किम के मैदानी इलाकों में जल का जो है आपूर्ति करती है। साथ में अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश के लिए भी सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें, तो जलापूर्ति के लिए, चाहे वो पेयजल हो, चाहे सिंचाई जल हो, इन सभी को लेकर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नदी है। और इस नदी का जो विवाद है, बहुत पुराना विवाद है। अगर हम बात करें, तो भारत बांग्लादेश, अगर हम बात करें, तो विभाजन जो था, भारत पाकिस्तान का विभाजन था, उसी समय से जो है विवाद हमें देखने को मिलता है। और इस विवाद को सुलझाने के बहुत सारे प्रयास किए गए। 2011 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, तो भारत और बांग्लादेश ने इस जल के बंटवारे को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की बहुत सारी प्लानिंग की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो इस पर आपत्ति जता चुकी थी, जिसके चलते समझौता रद्द हो गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बार-बार कह रही थी कि तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर भारत बांग्लादेश के साथ इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करता है, तो पश्चिम बंगाल को वहाँ बैठना होगा, है ना? वैसे मुद्दा तो अगर हम बात करें नदी के मुद्दा है, 2 देशों के बीच के मुद्दा है, तो वहाँ राज्यों का बहुत ज़्यादा कोई मतलब है होता नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के विरोध के बाद जो है, यह कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो यह समझौता नहीं हो पाया था और इसी तीस्ता नदी के ऊपर जो है, वह परियोजना के लिए बांग्लादेश जो है वो चीन को बुला रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश जो है वो भारत को धोखा दे रहा है। किस प्रकार से बांग्लादेश जो है अब चीन की गोदी में बैठकर भारत को जो है वो आँख दिखा रहा है और कहीं न कहीं अगर हम बात करें, तो भारत के लिए अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, वहाँ अगर हम देखें तो भारत के लिए चिंता का जो है विषय बन चुका है। क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश एक मित्र देश था और वो भी जो है अब भारत के विरोध में एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है। आपके क्या विचार हैं? आप क्या समझ रहे हैं अभी तक की चर्चाओं को लेकर? कमेंट के माध्यम से अपने विचार को हम तक पहुँचाएँ और मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ क्योंकि आपके सहयोग के से ही जो है ये चैनल बड़ा हो सकता है और कहाँ से आप देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से हम तक जो है अपनी बातों को पहुँचाएँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते-खेलते, मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।